कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, मैं आपका दोस्त, आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासिम। आज मैं आपके सामने ट्रांसलेशन क्लास के सेकेंड डे के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लफ्ज दिस, दैट, दीज और दोज को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, यानी इनको इस्तेमाल करते हुए हम सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे, उस पर मैं आपके सामने रोशनी डालने जा रहा हूं। तो आपसे दरखास्त है कि प्लीज वीडियो को एंड तक बने रहिए और पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मुझे समझानी है उसको ऑलरेडी मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है और मेरे लिए अब इसे समझाना बहुत आसान हो जाएगा। आज हम लोग ट्रांसलेशन क्लास का सेकेंड डे पढ़ने वाले हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लफ्ज दिस, दैट, दीज और दोज को पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस इन लफ्जों से कैसे बनेगा और इन लफ्जों से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ये पॉइंट तो हम लोगों ने ट्रांसलेशन क्लास की फर्स्ट डे में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्पेशली ट्रांसलेशन क्लास के सेकंड डे में हम ये समझेंगे कि अगर मुझे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस मिसाल पर पढ़ें, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। यहां पर दिस मुब्तदा है, इज वास्ता है और अ बुक यहां पर खबर है। अगर मुझे ये कहना है कि क्या यह एक किताब है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप ये जो इज है दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसको उठाकर शुरू में ले आइए और लफ्ज दिस को आप बाद में ले आइए। अभी फिलहाल आपको तकदीम ताखीर सिर्फ लफ्ज दिस और इज के दरमियान करना है। दिस दरअसल हमारा सब्जेक्ट है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट पर हम मुकद्दम कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उससे लफ्ज क्या का मफहूम पैदा हो जाता है और ये एक सवालिया जुमला बन जाता है। लिहाजा दिस इज अ बुक का मतलब होगा यह एक किताब है। लेकिन अगर इज को पहले और दिस को बाद में करूं और मैं कुछ इस तरह बोलूं, इज दिस अ बुक, क्या यह एक किताब है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से दैट इज अ मैन, वह एक आदमी है। यहां पर दैट मुब्तदा है, इज वास्ता है और अ मैन खबर है। यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर लफ्ज दैट को हमने प्रयोग किया है और इज को एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया है। किसी भी जुमले में अगर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर दिया जाए और सब्जेक्ट को मुअख्खर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक इससे क्या का माना पैदा होता है। लिहाजा इज दैट अ मैन का मतलब होगा क्या वह एक आदमी है। इसी तरीके से अब इन मिसालों को पढ़िए। दीज आर बुक्स, यह सब किताबें हैं। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मुझे इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस आर को उठा करके शुरू में और दीज को उठा करके बाद में रख देंगे और फिर ये जुमला बन जाएगा, आर दीज बुक्स डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से दोज आर बॉयज, यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है जहां पर दोज को एज अ मुब्तदा और बॉयज को एज अ खबर और आर को यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया है। अगर मैं इसे सवालिया जुमला में चेंज करूं तो बहुत आसान है। आर को आप शुरू में ले आइए और दोज को उसके बाद में ले आइए और बॉयज को खबर के तौर पर पेश कीजिए, आखिर में सवालिया निशान लगाइए। मैंने यहां सवालिया निशान लगाना भूल गया, तो आप यहां पर लिख सकते हैं आर दोज बॉयज, क्या वह सब लड़के हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। उसका आसान तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर दिया जाए। अब कुछ मिसालें प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपके सामने बोल रहा हूं और इसकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। आप मेरे साथ जुमलों को रिपीट कीजिए। यह एक लड़का है, इंग्लिश बोलिए, दिस इज अ बॉय। अब इसको उल्टा करना है, क्या यह एक लड़का है, तो क्या इंग्लिश होगी, इज दिस अ बॉय। इसी तरीके से कहना है दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है।
मुझे इसको कुछ ऐसे बनाना है कि क्या वो एक लड़की है, तो कैसे बनेगा अब आप बताइए। इज दैट अ गर्ल, इज दैट अ गर्ल, दीज आर बनानास, ये सब केले हैं। इसको आप उल्टा कीजिए, यानी इसमें क्वेश्चन बनाइए, आर दीज बनानास, क्या ये सब केले हैं। दोज आर माई फ्रेंड, वो सब मेरे दोस्त हैं। इसको जरा उल्टा करके बनाइए, आर दोज माई फ्रेंड, क्या वे सब मेरे दोस्त हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप खूब बेहतरीन मश्क कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मश्क इंसान को महान बना देता है। इस दुनिया में कोई भी अपने माँ के पेट से महान बन करके नहीं आया है, लिहाजा लाजिम है कि आप खूब मश्क कीजिए। अब अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ गए हैं कि दिस, दैट, दीज एंड दोज के पॉजिटिव सेंटेंस से अगर मुझे यस नो क्वेश्चन यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसके एक टेस्ट लेते हैं हम आपसे, इसका हम जायजा लेते हैं, आया ये कि आप समझे या नहीं समझे। उसका आसान तरीका यहां पर मैंने लिख रखा है, प्लीज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव, कि ये जितने भी जुमले मैंने यहां लिखा है इसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए। पहला जुमला है दिस इज अ हाउस, यह एक घर है। यहां खाली जगह पर आपको लिखना है कि क्या यह एक घर है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैटिंग बॉक्स में लिखिए कि दिस इज अ हाउस को आप सवालिया जुमलों में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। इसको पहले दिस को बाद में करके जुमला बनाइए, इज दिस अ हाउस। इसी तरीके से दैट इज अ ट्री, इसका सवालिया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी से प्लीज चैटिंग बॉक्स में लिखिए, इज दैट अ ट्री, इज दैट अ ट्री। इसी तरीके से दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे आपको बखूबी मालूम है। आर को पहले दीज को बाद में करके जुमला यहां तहरीर करिए, आर दीज गर्ल्स, आर दीज गर्ल्स, ड्यूरेशंस, दोज आर मोबाइल्स, वो सब मोबाइल हैं। इसको मुझे सवालिया जुमला बनाना है कि क्या वे सब मोबाइल हैं। तो कैसे बोलेंगे, आर दोज मोबाइल्स, आर दोज मोबाइल्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। इस तरह आप इसकी मशक करें। और आज की इस ट्रांसलेशन क्लास में हमने आपके लिए बेहतरीन 10 जुमलों का इंतखाब किया है। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर उन तमाम 10 सेंटेंसेस को पेश करने जा रहा हूं। आप उन जुमलों को अपनी ट्रांसलेशन वाली कॉपी में लिखें और लिखने के बाद उसकी अंग्रेजी बनाकर असातिज़ा से चेक कराएं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन के जैल में इन 10 जुमलों को अंग्रेजी बनाकर मश्क करते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि फौरी तौर पर अब आप लोग अपनी ट्रांसलेशन की कॉपी निकालें और ये जो 10 जुमले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनकी अंग्रेजी बनाकर हमें चेक कराएं। इसका आसान तरीका है कि सबसे पहले वीडियो देखते वक्त ही आप इन तमाम जुमलों को अपनी कॉपी में लिखें। चलिए फटाफट लिखना शुरू करें। डबल आईएल मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना सीखें। आई होप सो आप इस वीडियो लेक्चर को मेरे एप्लीकेशन पर ही देख रहे हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर आप इस वीडियो लेक्चर को मेरे एप्लीकेशन पर नहीं देख रहे हैं बल्कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तब मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज फौरी तौर पर आप प्ले स्टोर से मेरा मोबाइल एप्लीकेशन IIEL देवबंद अभी डाउनलोड करें और मामूली सी कीमत पर इंग्लिश स्पीकिंग प्लस डिप्लोमा कोर्स परचेज करें और ये बेतरतीब अपनी पढ़ाई का आगाज करें, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर जीरो से हीरो बनने तक का मुकम्मल प्रोसेस मौजूद है। ABCD से लेकर अखबार बीनी और मजमून निगारी के हद तक पहुंचाया गया है। प्लीज आप देर न करें, वीडियो को अभी पॉज करें और आप प्ले स्टोर से पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे समझते हैं कि यहां पर क्या दिया गया है। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, मुसन्निफ खुर्शीद अनवर कहते हैं कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, के मुंदरजे झैल उर्दू जुमलों को आप अपनी कॉपी में लिखें और फिर उसकी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें। इसका आसान तरीका है, आप इन तमाम जुमलों को कॉपी में लिखें और जो स्ट्रक्चर आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाए गए हैं उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से इसकी अंग्रेजी बनाएं। पहला जुमला है, क्या यह एक गाड़ी है।
यहां पर देखिए जुमले की शुरुआत लफ्ज क्या से की गई है। उर्दू और हिंदी जुबान का हर वो जुमला जिसकी शुरुआत लफ्ज क्या से हो उसकी कोई अंग्रेजी नहीं होती है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर देने की वजह से ऑटोमेटिक क्या का माना पैदा हो गया है। तो इन तमाम जुमलों की शुरू में लफ्ज क्या है और किसी भी क्या के लिए हम लफ्ज व्हाट को नहीं लाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर देने की वजह से ऑटोमेटिक क्या का माना पैदा हो जाएगा। लिहाजा इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? व्हाइट बोर्ड के स्ट्रक्चर से और उसके कवायद से आप शायद आसानी से अब इन जुमलों को बना सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इन जुमलों को जबानी तौर पर बनाइए और बाद में इसे तहरीरी तौर पर बनाइएगा। क्या यह एक गाड़ी है? इंग्लिश कैसे बनेगी? इज दिस अ कार? असल में ये इबारत थी दिस इज अ कार, तो उल्टा कर दिया इज दिस अ कार। क्या वह एक बाग नहीं है? इज दैट नॉट अ गार्डन? कैसे बनेगा बताइए? इज दैट नॉट अ गार्डन? क्या ये सब तलबा है? कैसे इंग्लिश बनेगी जल्दी बताइए प्लीज। आर दीज स्टूडेंट्स? क्या वे सब असातिज़ा हैं? जल्दी से ट्रांसलेट प्लीज एवरीबॉडी, हरी अप। आर दोज टीचर्स? वेरी गुड। क्या यह तुम्हारे टीचर हैं? जल्दी से, आई एम लिसनिंग, जल्दी करें प्लीज, मैं सुन रहा हूं। क्या यह तुम्हारे टीचर हैं? इज दिस योर टीचर? वेरी गुड, सही ट्रांसलेशन है। क्या वह तुम्हारे वाली साहब नहीं है? जल्दी करें प्लीज, आई एम लिसनिंग यू, हरी अप। क्या वह तुम्हारे वाली साहब नहीं है? इज दैट नॉट योर फादर? इज दैट नॉट योर फादर? क्या यह सब किसान हैं? ट्रांसलेट प्लीज। आर दीज फार्मर्स? आर दीज फार्मर्स? वेरी गुड। चलिए अगला जुमला है, क्या वह वे सब डॉक्टर नहीं है? चलिए बताइए कैसे होगा। आर दोस नॉट डॉक्टर्स? क्या यह तुम्हारा घर है? ट्रांसलेट प्लीज, हरी अप, जल्दी करें। इज दिस योर हाउस? इज दिस योर हाउस? वेरी गुड। क्या वह तुम्हारा मोबाइल नहीं है? इज दैट नॉट योर मोबाइल? इज दैट नॉट योर मोबाइल? यस डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग ट्रांसलेशन क्लास का दूसरा सबक समझ गए। चलिए अब आप इस जैसे जुमले मजीद लिख करके और खूब मश्क करें। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मश्क इंसान को महान बना देती है। दुनिया में कोई भी अपने माँ के पेट से महान बनकर के नहीं आया है। लिहाजा मेहनत करते रहिए, आने वाले वक्तों में आप मुझ जैसा एक बेहतरीन टीचर बनने वाले हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी क्लास को फिनिश करता हूं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।